डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में गणित विषय का और तीसरे सप्ताह का कार्य। अब आगे तीसरे सप्ताह में तीसरे दिवस का कार्य है कार्य पत्रक 15। पहला, कलन विधि द्वारा गुणा कीजिए। फर्स्ट है 23 की गुणा 4 पे हमें करनी है, तो इकाई वाले ये रहे और दहाई वाले ये रहे। तो 23 होता है, इनकी अगर 4 की गुणा हम 3 पर कर दें और 4 की गुणा 20 पर कर दें, क्योंकि 4 की गुणा 20 और 3 23 पर हम कर चुके हैं। तो जब 4 की गुणा 3 पर की तो आया 12, 4 की गुणा 20 पर की तो आया 80, और फिर इन दोनों को जोड़ दिया गया। फिर अगला बी वाला हम करेंगे 45 की गुणा 5 पर करनी है। 45 होता है 5 + 40, तो इस 5 की गुणा हम एक बार 5 पर कर देंगे तो यह आएगा 25। और अब हम कर देंगे 5 की गुणा 40 पर, तो यहां पे 0 और 5 चौके 20, तो ये इसका जोड़ आया है 5, 2 और 2 यानी कि 225। अब सी वाला हल करेंगे हम। 21 की गुणा हमें करनी है 3 पर, तो 3 की गुणा 1 पर करेंगे तो 3 आएगा। अब 3 की गुणा करेंगे हम 20 पर, तो ये आएगा 60। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह आया 63। आगे डी वाला 43 की गुणा हमें 4 पर करनी है, तो यहां पे हम 4 की गुणा कर देंगे 3 पर, और फिर नीचे 4 की गुणा कर देंगे हम 40 पर, क्योंकि 40 और 3 मिलकर बनेंगे 43। तो 4 तिये 12 और यहाँ पे 160, यहाँ पे 2, 1 और 6 मिलकर बनेंगे 7, ये वाला 1। अब लास्ट वाला है ई वाला। 52 की गुणा हमें करनी है 6 पर, तो 52 गुणा 6। इस 6 की गुणा पहले हम करेंगे 2 पर, और फिर हम 6 की गुणा करेंगे 50 पर। 6 दूनी 12। अब यहाँ पे 6 की गुणा करेंगे हम 50 पर, तो ये बनेगा 300। अब इसको जोड़ लेंगे 2, 1, 3। फिर आगे दूसरा है, दिए गए उदाहरण की तरह गुणा कीजिए और खाली बॉक्स में संख्याएं लिखिए। तो जो उदाहरण हमें दे रखा है इसकी तरह ही हमें गुणा करनी है। 12 गुणा 15, तो इसमें 12 के 2 टुकड़े बनाए 10 + 2, और 15 के 2 टुकड़े बनाए 10 + 5। तो यहाँ पे 10 और 10 की गुणा करके बना 100। इस वाले खाने में यानी कि बाईं साइड और ऊपर वाले दोनों अंकों की गुणा की है 10 गुणा 5, तो बना 50। अब यहाँ पे 2 की गुणा और 10 की गुणा, तो ये बना 20। फिर इस वाले खाने में 2 की गुणा और 5 की गुणा, तो ये बना 10। यहां पर इस गुणा को जोड़ा गया है केवल इसको, तो ये बना 60। इसको जोड़ा तो बना 120। अब इन दोनों को जोड़ दिया गया तो ये बना 180। अब अगला हम करेंगे 16 गुणा 11। तो 11 कैसे होता है 10 और 1। 16 कैसे बनता है 10 और 6। तो यहां पे भरा गया है 10 गुणा 10 100, यहाँ पे 10 गुणा 1, तो ये बना 10। अब यहाँ पे हम भरेंगे, इस तरफ आप देखिए बाईं तरफ 6 है और ऊपर है 10, तो ये होगा 10 छिके 60। अब यहाँ पर देखें आप, बाईं तरफ है 6 और ऊपर है 1, तो 6 एकम 6। अब नीचे वाले बॉक्स में केवल हम इन दोनों बॉक्स की जोड़ करेंगे। 10 और 6 16। अब 100 + 60, तो ये बना 160। अब नीचे वाले में इन दोनों की जोड़ करके यहाँ पे हम लिख देंगे 6, 7, 1, 176। तो हमारा उत्तर आया है 16 गुणा 11 बराबर 176। अब अगला हम हल करेंगे 24। तो ये होता है 20 और 4। 12 होता है 10 और 2। इस बॉक्स में हम इन दोनों की गुणा करेंगे जो कि बाईं साइड में संख्या है और ऊपर की साइड में संख्या है। 20 गुणा 10, तो ये हुआ 200। अब यहाँ पे बाईं साइड में है 20, ऊपर है 2, तो ये बना 40। यहाँ पे ऊपर है 10 और बाईं साइड में है 4, तो 40। यहाँ पे 4 और 2, तो ये बनेगा 8। केवल हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 40 और 8, ये बना 48। अब 200 में 40 जोड़ेंगे तो 240। तो यानी कि हमें गुणा प्राप्त हुई है 24 गुणा 12, इसकी गुणा प्राप्त हुई है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, इकाई के स्थान पे आएगा 8, 4 और 4 8 और 2,
तो ये प्राप्त हुआ हमें 288। अब अगला सवाल, 15 की गुणा हमें 20 पर करनी है। 15 के दो टुकड़े बनेंगे, 10 और 5, और 20 को 20 और 0। अब यहां पे बाईं साइड वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या, इन दोनों की गुणा करेंगे। 20 और 10 ये बनेगा 200। ये 0 है, 0 के साथ किसी भी संख्या की गुणा होते ही बनेगा 0। फिर यहां पे अब 20 गुना 5 तो ये बनेगा 100। यहां पे ऊपर 0 है, यहां पे 5 है, तो 0 के साथ कोई भी संख्या गुणा होगी तो बनेगा 0। अब इन दोनों का जोड़ करेंगे तो आएगा 0। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 100 और 200 को, तो ये बनेगा 300। इनके 15 गुना 20 ये आया है 300। लास्ट वाला पार्ट है इसका 14 बनेगा 10 प्लस 4, 22 होता है 20 प्लस 2। यहां पे हम इस बॉक्स में बाईं साइड और ऊपर वाला इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 20 गुना 10 तो बना 200। यहां पे है 10 और 2, 10 दूनी 20। यहां पे लिखेंगे हम 20 गुना 4, इनके 80। यहां पे लिखेंगे हम 4 दूनी 8। अब केवल इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 28। अब 200 में 80 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 280। तो इनके अब 14 गुना 22, 14 गुना 22 ये हमें प्राप्त हुआ है। इकाई के स्थान पर 8, 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल 1, 3, 308। अब प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए उदाहरण की तरह खाली स्थानों में दो संख्याएं इस प्रकार लिखनी है कि उनका गुणनफल बीच में लिखी संख्या के बराबर प्राप्त हो जाए। जैसे 36 है तो 9 गुना 4 तो 12 गुना 3, ये भी 36, 36 एकम 36, 6 के 36, 18 दूनी 36। अब अगला है, यहां पे 48 बनना चाहिए। एक तो यहां पे करके दिया गया है 48 गुना 1। फिर हम यहां पे लिखेंगे 24 गुना 2। एक हम लिखेंगे 6 गुना 8। एक हम लिखेंगे 8 गुना 6। और एक हम और लिख देंगे यहां पे संख्या 16 तिये 48, 16 दूनी 32, 16 तिये 48, 16 गुना 3। फिर आगे है 32, तो इसको उसी प्रकार से 32 गुना 1, 16 गुना 2, इनके 16 दूनी 32, और 8 चौके 32, और यहां पे 4 गुना 8, 4 अठे 32, और 2 गुना 16, 2 गुना 16, तो ये भी बनेगा 32। फिर आगे है 64, 32 दूनी 64, 32 गुना 2। एक बार हम इसी को लिख देंगे 64 गुना 1, और फिर हम लिखेंगे 3 पे 16 चौके 64, 16 गुना 4, और फिर 8 गुना 8, ये भी 64 होता है, 8 गुना 8 64। अब हम लिख देंगे 4 गुना 16, तो ये भी 64। अब हमें लिखना है 72, 9 अठे 72, 9 गुना 8, और 18 चौके 72। एक बार हम 72 की गुणा खुद से ही कर देंगे, 72 एकम 72, और 3, 24 तिया 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72, ये सभी हम यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर आगे चौथा है, यदि m गुणा m बराबर 49, इनकी अगर इन दोनों की गुणा करें तो ये बनेगा 49 के बराबर। 49 कब आता है? जब यहाँ पे m का मान 7 हो, एवं m प्लस n बराबर 36 है, जहां m एवं n दो प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो फर्स्ट वाला m का मान कितना है? तो m का मान हमने इसमें देख लिया है, 7 और 7 की गुणा करेंगे तभी 49 प्राप्त होगा। इनकी m का मान है 7। फिर आगे n का मान कितना है, यानी कि
m की जगह पे हमने रखा 7, 7 प्लस n बराबर है 36। इसको हम दूसरी तरफ भेजेंगे, 7 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो केवल n को हम यहां पे रखेंगे, तो ये बनेगा 36 माइनस 7। अब n बराबर प्राप्त हो गया हमें। 36 में से हम 7 का घटाव कर देंगे तो यह आएगा 29। फिर अब आगे तीसरा पार्ट है, n माइनस m का मान कितना होगा। तो n का मान हमारे पास आ गया है 29 है। 29 में से हम 7 का घटाव कर देंगे तो ये बचेगा केवल 22। फिर आगे पांचवा है, यदि एक टोकरी में सेब की संख्या p है एवं p प्लस p बराबर 12 है, जहां p एक प्राकृत संख्या है, तो p का मान क्या है। यानी कि p को अगर 2 बार जोड़ लें तो ये बनेगा 12, यानी कि ये है 6। फिर आगे p गुना p का मान क्या होगा, यानी कि 6 गुना 6, तो ये होगा 6 छिके 36। फिर आगे यदि p गुना q बराबर है 42 तो q का मान क्या होगा। तो हम p का मान रख लेते हैं, जो हमें p का मान बताया गया है 6 गुना q, और ये बराबर है 42 के। अब इसको हल करेंगे। अब केवल q को हम यहां रख लेंगे और 6 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये होगा 42/6, यानी कि q बराबर आ गया है 7। क्योंकि 42 को हम 6 से भाग करेंगे तो 7 आएगा, q बराबर 7, q का मान होगा 7।